Okay. So there are two types of एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. दो टाइप के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते हैं. एक होता है उसमें फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अब इन दोनों के बीच का हमको डिफरेंस अब देखना है. इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है. तो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय थीटा से, और इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय डेल्टा थीटा से. ठीक है. एक आप चीज यहाँ पे याद रखना कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इज अ वेक्टर क्वांटिटी. व्हाई आई विल टेल यू. एंड finite angular displacement is a scalar quantity. Is a scalar quantity. ठीक है. एक मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चलेगा. थीटा और डेल्टा थीटा के बीच का डिफरेंस. असल में दोनों भी एंगल ही है, लेकिन एक को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और दूसरे को बोलते हैं हम लोग फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब जो डेल्टा थीटा जो होता है ना, वो एक स्मॉल एंगल होता है. इट इज अ वेरी स्मॉल एंगल फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यानी अगर मैं आपको बोलूं कि इनिशियली पार्टिकल पॉइंट ए पर था और उसका पोजीशन वेक्टर था आर बार, तब पार्टिकल ने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिखाया आपको. पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी चला गया, तब उसने आर्क लेंथ बहुत ही स्मॉल कवर किया, डेल्टा एस बार, वेरी स्मॉल आर्क लेंथ. तो बहुत ही छोटा अगर आर्क लेंथ होगा तो उसके लिए जो एंगल यहाँ पे सबटेंड होगा एट द सेंटर, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल. दैट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल एंगल. क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आने के लिए आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आने के लिए आपके पास पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा होना जरूरी होता है. जैसे मैं आपको अगर समझाऊं यहाँ पे कि दूसरा सर्कल लेके अगर मैं आपको समझाऊं कि वहां पे भी इनिशियली हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि पार्टिकल इज एट द पॉइंट ए. सेम सिचुएशन हम लोग कंसिडर करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ कि पार्टिकल का अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा दिखा रहा हूँ, तो आर्क लेंथ आपको ज्यादा मिलेगा. तो आर्क लेंथ अगर ज्यादा मिल गया तो ये जो रेडियस वेक्टर ने एंगल यहाँ पे सबटेंड किया है एट द सेंटर, दैट इज ऑल्सो लार्ज. सो इफ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट along the circumference of the circle increases, then the arc length will also increase and the angle subtended by the radius vector that will also increase. तो जो बड़ा एंगल होता है, लार्जर एंगल जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जो छोटा वाला एंगल होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो इट इज वेरी वेरी सिंपल. इन सिंपल टर्म्स में आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हो. अगर एंगल यहाँ पे बड़ा आ गया सर्कल पे तो उसको बोल देना आप फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगल अगर छोटा आ गया तो उसको बोल दो आप इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. नाम से पता चल रहा ना कि इंस्टेंट का मतलब वेरी शॉर्ट टाइम. तो शॉर्ट टाइम में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी कम ही होगा, तो रेडियस वेक्टर जो एंगल सबटेंड किया वो भी कम होगा. तो ये असल में इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है. तो instantaneous angular displacement is a vector quantity and finite angular displacement is a scalar quantity. तो ये हमारा स्टार्टिंग का पार्ट है. स्टार्टिंग का पार्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है इन दोनों के बारे में. Then I will tell you why instantaneous angular displacement is a vector quantity and why finite angular displacement is a scalar quantity. ठीक है.
तो इसके इन दोनों के बीच में अगर आपको डिफरेंस के लिए 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव पेपर में कि गिव द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डिफरेंस आप क्या क्या लिख सकते हो? पहला तो ये लार्जर एंगल होगा तो फाइनाइट बोल दो, छोटा एंगल हो गया तो इंस्टेंटेनियस बोल दो। सेकंड पॉइंट बोल दो कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद बोल दो कि थर्ड डिफरेंस जो होगा कि जो स्मॉल एंगल यहाँ पे बन रहा है इट इज फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स वेन एवर पार्टिकल कवर्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सो एट दैट टाइम इट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस। लेकिन पार्टिकल का जब लार्जर डिस्प्लेसमेंट होता है तो एंगल भी बढ़ जाता है रेडियस वेक्टर का, तो वो टाइम के बारे में भी इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस बता सकते हो। तो बस हो गया 2 मार्क के लिए आप फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के तीन पॉइंट्स लिख रहे हो और इंस्टेंटेनियस के आप 3 पॉइंट्स लिख रहे हो। ठीक है, तो आज के होमवर्क के लिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे दे रहा हूँ। होमवर्क के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द गिव डिफरेंस बिटवीन थीटा एंड डेल्टा थीटा। आप यहाँ पे नाम लिखो, मेरे पास यहाँ पे जगह कम है, यू कैन राइट ऑन द नेम। ओके, इसमें किसी का डाउट है तो देखो, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, टुडेज फर्स्ट पार्ट। यस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अमे वेरी गुड, साहिल वेरी गुड। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये सारे पॉइंट जो अभी मैंने ओरली आपको बताया, डायग्रामेटिकली मैंने आपको जो समझाया, तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पर देखो, तो यहाँ पे आप लिखो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे लिखो आप इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखो आप डेल्टा थीटा। So here you can write down delta theta, you can write down here theta. The first point is that whenever 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 radius vector whenever radius vector subtends, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, whenever radius vector makes larger angle larger angle then it is called finite angular displacement। और इसमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हो कि whenever radius vector makes smaller angle it is called instantaneous एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन, ओनली इट हैज अ मैग्नीट्यूड, एंड इंस्टेंटेनियस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपका ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। तो आप लोग जो थर्ड पॉइंट पूछ रहे थे इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो दिस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट यू विल गेट फॉर short period of time short period of time, और यहाँ पे लिखो फॉर फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम।
एंड कुछ तो आप टाइम यहाँ पे ले रहे हो इस फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट के लिए। बस बहुत ही आसान पार्ट है, यही आपको 3 पॉइंट याद रखना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। मैं आपको एक इसका स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बाद में पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल इसका डिफरेंस जो है वही अपने के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क के लिए आपको सब्जेक्टिव पेपर में इसके बारे में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो आप। और जिसके पास लैपटॉप है तो विंडोज का की या प्रिंट स्क्रीन यूज करके आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, तो आपको बाद में नोट्स बनाने में आसानी होगी। ओके चलो, अब मैं आपको अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको डायरेक्शन दिखाना बहुत जरूरी होता है। तो वो डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे विल सी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए 2 सर्कल हम लोग कंसिडर करेंगे, दोनों भी हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड को पैरेलल कंसिडर करेंगे। वी आर गोइंग टू कंसिडर 2 सर्कल विच आर पैरेलल टू ग्राउंड। अब सर्कल ग्राउंड को पैरेलल दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इस सर्कल को थोड़ा सा इलिप्टिकली ड्रॉ करता हूँ। यानी इस अभी मेरे जो स्क्रीन है लैपटॉप का उस पर वो इलिप्टिकल यानी आपको थोड़ा ग्राउंड को पैरेलल दिखेगा। डायरेक्टली अगर मैं सर्कुलर ड्रॉ करूंगा तो आपको ग्राउंड को पैरेलल नहीं दिखेगा। मैं यहाँ पे नीचे एक डेटम लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, डेटम लाइन ऐसा, यानी मैं इसको बोल सकता हूँ कि दिस इज अ ग्राउंड, है ना, दिस इज अ ग्राउंड। ये डेटम लाइन में यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ, दिस इज अ ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्कल ही ड्रॉ किया है बट इट लुक लाइक ए इलिप्स। सिर्फ मैं यहाँ पे ये सर्कल ग्राउंड को पैरेलली ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सोच के देखो, अगर मैंने डायरेक्टली ऐसे सर्कल लैपटॉप स्क्रीन पर अगर ऐसा ड्रॉ किया होता तो आपको वो लैपटॉप की स्क्रीन को पैरेलल दिख रहा है, लेकिन मैंने जो नीचे जो लाइन ड्रॉ की ना ग्राउंड की लाइन, उसको पैरेलल दिखाने के लिए मैं सर्कल इंटेंशनल ऐसे इलिप्स जैसा बना रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं। अब देखो, सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द सेकंड सर्कल। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो instantaneous angular displacement delta theta है, it is a vector quantity, it is a vector quantity। तो देखो instantaneous angular displacement, अब आप सब लोग ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका डायरेक्शन दिखाना, क्योंकि हर साल बच्चा इसी में गलती कर देता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमको अब डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए वी आर गोइंग टू यूज राइट हैंड थंब रूल। अब स्कूल से तो पढ़ते आ रहे हो आप, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कर्ल्ड फिंगर्स, कर्ल्ड फिंगर्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और ये हमारा थंब ऐसे होगा। सो दिस इज अ थंब। ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्ल्ड फिंगर्स है, तो देखो अभी यहाँ पे जो कर्ल्ड फिंगर्स है ना, ये किस डायरेक्शन में कर्ल है, देखो ये फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल्ड है। ये जो फिंगर्स अभी मैंने जो कर्ल किया है ना, इसका डायरेक्शन क्या है मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये अब एंटी क्लॉकवाइज कर्ल्ड है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि कर्ल्ड फिंगर्स आर शोइंग एंटी क्लॉकवाइज मोशन। कर्ल्ड फिंगर शोइंग, कर्ल्ड फिंगर शोइंग एंटी क्लॉकवाइज मोशन, क्लॉकवाइज मोशन, है ना। तो सर्कुलर मोशन 2 तरीके की होती है, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा होता है क्लॉकवाइज। तो कर्ल्ड फिंगर हमको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोशन दिखा रहा है, और ये जो स्ट्रेच थंब है ना, so this stretch thumb will give us the direction of instantaneous angular displacement delta theta। ठीक है, instantaneous angular displacement delta theta।
अभी हमने जो सर्कल यहाँ पे कंसिडर किया है, ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे जो सर्कल कंसिडर किया है उसमें मैं पहला वाला सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर एंटी क्लॉकवाइज मोशन, एंटी क्लॉकवाइज मोशन, द फर्स्ट सर्कल वी आर ड्राइंग फॉर एंटी क्लॉकवाइज मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सर्कल जो ड्रॉ किया है वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो रिमेंबर कर्ल्ड फिंगर्स आर शोइंग एंटी क्लॉकवाइज मोशन एंड स्ट्रेच्ड थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे जो डेल्टा थीटा होगा इस सर्कल के प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, देखो ये वाला ऐसे, यहाँ पे डेल्टा थीटा इस सर्कल के प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा बार, डेल्टा थीटा बार। और यहाँ पे नीचे में दिख रहा हूँ कि समझ लो इनिशियली पार्टिकल, समझ लो इनिशियली पार्टिकल सर्कमफ्रेंस पर था, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे था, ठीक है। ओके ओके ठीक, ओके। तो देखो इनिशियली पार्टिकल हमारा यहाँ पे पॉइंट ए पर था, अब ए से वो बी चला गया, ऐसे में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। नाउ वी आर स्टडिंग द डायरेक्शन ऑफ द डेल्टा थीटा। तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे रेडियस वेक्टर ने बहुत ही स्मॉल एंगल कर दिया है, डेल्टा थीटा बहुत ही स्मॉल एंगल कर दिया, और यहाँ पे जो आर्क लेंथ है वो भी बहुत छोटी है, आर्क लेंथ। तो डेल्टा थीटा का जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन में होता है। ध्यान से सुनना, पार्टिकल तो सर्कमफरेंस पर ही घूम रहा है, ध्यान से सुनना, पार्टिकल सर्कमफरेंस पर घूम रहा है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से दिखाते हैं। तो आप बोलोगे कि सर ये पार्टिकल तो सर्कमफरेंस घूम रहा है लेकिन डायरेक्शन डेल्टा थीटा का अप द प्लेन, इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अप द प्लेन, अबव द प्लेन। डेल्टा का जो डायरेक्शन है वो अबव द प्लेन होता है, अबव द प्लेन फॉर एंटी क्लॉकवाइज मोशन, फॉर एंटी क्लॉकवाइज मोशन। और ये हमारा हो जाएगा रेडियस वेक्टर, ये हमारा हो जाएगा रेडियस वेक्टर, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर ये जो डायरेक्शन है ये असल में क्या इंडिकेट क्या कर रहा है? ये कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ हमको क्या करेगा कि सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर डेल्टा थीटा अप द प्लेन होगा, अबव द प्लेन होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा, ठीक है। अगर हमने क्लॉकवाइज मोशन कंसिडर किया तो क्या होगा, देखिए, इफ वी कंसिडर द क्लॉकवाइज मोशन, so suppose here I have considered the clockwise motion, ठीक है, suppose here I have considered the clockwise motion। तो क्लॉकवाइज मोशन के लिए फिर हमको राइट हैंड थंब रूल चेंज करना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज मोशन के लिए राइट हैंड थंब रूल हमको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद तो यू कैन सी द थंब लुक लाइक दिस, थंब का डायरेक्शन तो आपको ये मिलेगा। अब ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है ये आपको किस डायरेक्शन में कर्ल्ड है, देखो इस डायरेक्शन में कर्ल्ड है, तो दिस इज क्लॉकवाइज मोशन, दिस इज क्लॉकवाइज मोशन। तो अगर ये क्लॉकवाइज मोशन होगा तो फिर हमारा जो डेल्टा थीटा का डायरेक्शन होगा ये स्ट्रेच थंब हमको दिखाएगा। तो इसका मतलब डेल्टा थीटा विल बी बिलो द प्लेन ऑफ द सर्कल, बिलो द प्लेन ऑफ द सर्कल। डेल्टा थीटा हमारे यहाँ पे हो जाएगा बिलो द प्लेन ऑफ द सर्कल, ठीक है, बिलो द प्लेन ऑफ द सर्कल। और हम लोग तब कंसिडर क्या कर रहे हैं कि हमारा जो रेडियस वेक्टर है वो कितना एंगल दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे इसके लिए हम लोग पार्टिकल अब इनिशियली यहाँ पे कंसिडर करेंगे ए पर और पार्टिकल बी पर अब चला गया, तो इसका मतलब पार्टिकल क्लॉकवाइज मोशन दिखा रहा है, इसी डायरेक्शन में चला जा रहा है, और ये डेल्टा थीटा भी हमारा इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो डेल्टा थीटा विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो डेल्टा थीटा बार जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये अगर डाउन द प्लेन होगा या इनटू द प्लेन होगा, इनटू द प्लेन,
तो हमेशा याद रखना कि सर्कुलर मोशन हमेशा वो क्लॉकवाइज बोला जाएगा उसको, और अगर डेल्टा थीटा अबव द प्लेन होगा तो उसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा। तो ये डायरेक्शन कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, एक्चुअली अलोंग दैट ये जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर पार्टिकल नहीं जा रहा है, पार्टिकल असल में सर्कल के सरकमफेरेंस पर ही है, पार्टिकल सरकमफेरेंस पर ही है, सर्कल के सरकमफेरेंस पर ही पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल कहीं नहीं जा रहा है। सिर्फ ये अबव द प्लेन और इनटू द प्लेन, इससे हमको क्या पता चलता है कि मोशन एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन पता चलता है, दूसरा कुछ नहीं है। और उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, you remember this word, राइट हैंड थंब रूल। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट निकालो, मैं आपको इसको समराइज करके टेबल में दे देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो टेबल एक बना के मैं आपको समराइज करके दिखा सकता हूँ इसको सारे को। So remember this part, and this is our clockwise motion, sir, clockwise motion. तो नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि असल में टेबल के फॉर्म में इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, टेबल के फॉर्म में इसको हम लोग दिखा सकते हैं। देखो, इन टेबल फॉर्म वी कैन शो ऑल दिस थिंग्स। टेबल के फॉर्म में इसको हम लोग दिखा सकते हैं। गुड मॉर्निंग। मी त्यावेळी विचारलंच होतं की तुम्ही कॉन्फरन्स झाल्यावर तुम्हाला काय वाटतंय, त्यामुळे ती आयडिया घेतली. ते दोन मुलं जी आहेत एक चांगली बारीक आहे, हो असं हो त्याचा इंट्रो चांगला झाला पण आहे आणि दुसरा असा जरा गोष्टीचा आहे ना, त्याचा इंट्रो अतिशय चांगला गेला। देखो, सर्कुलर मोशन में हम लोग दो तरीके मोशन कंसिडर करेंगे, एक होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे होगा एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा बार। ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन रहा, तो अबव द प्लेन ऑफ द सर्कल, अबव द प्लेन ऑफ सर्कल, अबव द प्लेन ऑफ द सर्कल और इनटू द प्लेन ऑफ द सर्कल, into the plane of circle, into the plane of circle, and it will look like this, it will look like this, it will look like this। देखो, तो above the plane of the circle आपको यहाँ पे दिखेगा डेल्टा थीटा बार, और ये बिलो द डेल्टा थीटा बार यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द समरी, दिस इज द समरी of what we discussed up till now about the direction of delta theta bar, ठीक है। नहीं, लेफ्ट हैंड रूल नहीं, ओनली राइट हैंड रूल, ओनली राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल का मतलब ही नहीं बनता। कर्ड फिंगर डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखाएंगे, यानी जो अभी हमने जो राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल जो पढ़ा है, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल जो पढ़ा है, एक कर्ड फिंगर हमको मोशन शो कर रहे हैं बच्चों, कर्ड फिंगर हमको मोशन शो कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज है क्या क्लॉकवाइज है। तो राइट हैंड को उल्टा करो ना आप, ये उल्टा करो ना आप, राइट हैंड को उल्टा, राइट हैंड है, राइट हैंड को उल्टा करो, लेफ्ट हैंड नहीं बोल रहा हूँ मैं, राइट हैंड को उल्टा करो, आप करके देखो ना क्लॉकवाइज मोशन में। घड़ी मालूम है ना, घड़ी क्लॉकवाइज कैसे घूमती है, उस डायरेक्शन में आपके फिंगर को कर्ल करो ना आप, तो थंब आपको नीचे आ गए ना, थंब अपने आप नीचे आ जाएगा, और ये सीधा राइट हैंड, और ये सीधा राइट हैंड। अंडरस्टूड। तो ये ध्यान सुनना बच्चों, पार्टिकल वो डेल्टा थीटा के एक्सिस पर पार्टिकल नहीं जा रहा है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन पर ही है। फिर आप बोलोगे सर ये डेल्टा थीटा का डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता, सिर्फ मोशन क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज ये ढूंढने के लिए होता है, फॉर सिंप्लिसिटी। अगर अबव द प्लेन होगा तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन, बिलो द प्लेन होगा तो क्लॉकवाइज मोशन।
बस दूसरा इसका कोई मतलब नहीं बनता, दूसरा इसका कुछ भी मीनिंग नहीं है। आई एम जस्ट शोइंग यू द डायरेक्शंस। ठीक है, अब मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन का पार्ट अभी कवर किया। अभी मैंने ये नहीं बताया आपको कि वाई डेल्टा थीटा इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड वाई थीटा इज स्केलर क्वांटिटी। अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, वो बाद में पढ़ाऊंगा, अभी उसके उसके बारे में मत ही पढ़ो आप। अभी मैं क्या कर, उसके लिए डेमोस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा मुझको वीडियो पर, एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, तो वो डेमोस्ट्रेशन से पता चलता है। लेकिन ये तो बाकी का पार्ट आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सेकंड होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लो आप, सेकंड क्वेश्चन ले लो होमवर्क के लिए। सेकंड क्वेश्चन ये होगा, एक्सप्लेन एक्सप्लेन विथ neat diagram, explain with neat diagram directions of instantaneous angular displacement, directions of instantaneous angular displacement। तो इस क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको क्या करना है, ये पूरे 2 डायग्राम ड्रॉ करने हैं। ये अभी आपका जिसका स्केचिंग अच्छा होगा तो वो ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड ड्रॉ करो, नहीं होगा तो छोड़ दो। एटलीस्ट इतना तो आप कर सकते हो ना कि ये पूरा दिखाओ, लेकिन डायग्राम में आर बार दिखाओ, ए से बी जा रहा है, यहाँ पे ए से बी जा रहा है, कैसे जा रहा है वो दिखाओ। और ये डेल्टा एस आर्क लेंथ भी दिखाओ आप, डेल्टा थीटा दिखाओ, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, ये सारी चीजें दिखाओ आप, कुछ भी नहीं भूलना है। ये ध्यान से सुनना, नीट डायग्राम का मतलब नीट ही निकालो, कैसे भी मत निकालो। और इसके बाद ये समरी का टेबल भी लिखो, जो आपको बाद में नोट्स को पढ़ते वक्त आसान हो जाएगा। ठीक है, नाउ विल गो फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। कल मैंने जो पढ़ा है, तो पिछले बार आपको सारे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सारों को मैंने स्केलर के फॉर्म में कंसिडर किया था। आज मैं आपको उनका सबका वेक्टर फॉर्म का डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। अब एंगुलर वेलोसिटी ध्यान से सुनना, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका भी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रणव बोलो क्या वगैरह, प्रणव टाइप इन द मैसेज, प्रणव। ओके छोड़ो, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इंटरेस्टिंगली अब इसका जो डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी का, इसके लिए भी हम लोग वही यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। इसका डायरेक्शन हम लोग यूज राइट हैंड थंब रूल से ही दिखा देते हैं, राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन हम लोग दिखाते हैं राइट हैंड थंब रूल से। वी शो इट्स डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल। और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, एंड इट इज जस्ट लाइक डेल्टा थीटा बार, यानी एंगुलर वेलोसिटी जो हमारा होगा उसको लिखा है ओमेगा बार, और ओमेगा बार का डायरेक्शन और डेल्टा थीटा का डायरेक्शन सेम होता है, सेम 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 होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम। तो अभी मैंने जो पिछली फिगर ड्रॉ किया था ना, वो भी सेम एप्लीकेबल है ओमेगा को भी। तो उसी फिगर में अगर मैं ओमेगा को दिखाऊं ना, तो ओमेगा को उसी फिगर में दिखाएंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा तो ओमेगा अप द प्लेन होगा, और क्लॉकवाइज मोशन होगा तो ओमेगा बिलो द प्लेन होगा। बस 10 पार्ट करना है आपको, दूसरा कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसे हो रहा है, डायरेक्शन और डेल्टा थीटा का, ओमेगा बार का और डेल्टा थीटा बार का डायरेक्शन सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि सिंपल सी बात है, व्हाट इज ओमेगा बार? चेंज इन थीटा अपॉन चेंज इन टाइम। अब ये देखो, जब भी डी थीटा लिखा जाता है ना, ये स्मॉल एंगल को शो करता है। क्या करता है? स्मॉल एंगल को शो करता है। और जब भी डेल्टा थीटा लिखता है ना, इसको लार्ज एंगल शो करता है, ये लार्ज एंगल। बट देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, आई एम नॉट शोइंग अ लार्ज एंगल, आई एम शोइंग अ स्मॉल एंगल, डी थीटा बार। तो डी थीटा बार स्मॉल एंगल दिखा रहे हो, तो डी थीटा बार को ओमेगा बार डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ये डी होता है ना, ये स्मॉल एंगल के लिए होता है ये, और डेल्टा थीटा ये लार्ज एंगल के लिए होता है। ये नहीं चाहिए, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो लॉजिक से बात है, अगर ओमेगा बार डी थीटा बार को अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो जो डी थीटा बार का डायरेक्शन होगा वही ओमेगा बार का डायरेक्शन होगा। तो उसका वैसे डेल्टा लिखो या डी लिखो, दे बोथ हैव द सेम मीनिंग, स्मॉल एंगल होता है। ये ध्यान रखना इसकी तरफ आपको। ये डेल्टा थीटा बार, इसको हम लोग बोल देते हैं डी थीटा बार। कैसे लिखो? दे बोथ आर शोइंग स्मॉल एंगल्स। स्मॉल एंगल के टाइम में देखेंगे, इसलिए देखो, इसलिए ओमेगा बार का डायरेक्शन और डेल्टा थीटा बार का डायरेक्शन सेम आ रहा है। और ये कैसे होता है ना कि देखो, ये कैसे होता है, अपने कोई
जत्रा में एक आपने देखा होगा ना, ऐसे होता है, देखो एक फ्लाई व्हील होता है ऐसे जत्रा में, फ्लाई व्हील, उसको ऐसे 3 पंखे होते हैं ना, ऐसे ऐसे 3 पंखे होते हैं उसको। आप वो बच्चे क्या करते, छोटे छोटे बच्चे इसको घुमाते हैं। जैसे अगर मैंने आपको बताओ, इसको इसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, तो बताओ ये कैसे घूमेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो ये ऊपर जाता है ना, आपने नोटिस किया होगा। इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये ऊपर जाता है, और इसी चक्री को मैं वो जतरा में मिलता है ना ये ऐसा। और इसी को अगर मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो नीचे आता है। आप करके देखो घर में इसको। इसको अगर मैं इसी चक्री को जतरा में मिलता है ना उसे घुमाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे से घुमाते हैं, इसको अगर मैंने क्लॉकवाइज घुमाया ना तो ये टोटल नीचे आना शुरू कर लेता है, और एंटी क्लॉक घुमाए तो ऊपर जाता है। हमने कभी बचपन में ये किया होगा ना ऐसा एक्सपेरिमेंट, ऐसे उसको घुमाओ चक्री तो ऊपर जाता है एंटी क्लॉकवाइज। यस बोलो, आपने कभी फेयर में देखा था कि नहीं देखा था ये वाला ऐसा पार्ट? ये चक्रे आपने देखे थे कि नहीं? एस करके बताओ मुझको, मैसेज में बताओ एस करके। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको मालूम होगा ना, तो ये एंटी क्लॉक घूमेगा। हाँ, तो याद रखने के लिए बहुत आसान है। देखो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चक्री अगर घूमेगी तो रिजल्टेंट मोशन ऊपर होगा। तो वही तो मोशन हम लोग दिखा रहे थे ना, डेल्टा थीटा बार और ओमेगा बार के लिए। और चक्री अगर ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगी तो रिजल्टेंट मोशन नीचे आते हैं। तो वही तो दिखा रहे थे हम लोग, डेल्टा थीटा बार और ओमेगा बार के लिए। तो याद रखने में सबसे आसान है पार्टी। तो याद रखने की सबसे आसान पार्ट है। तो पार्टिकल तो असल में अलोंग ऊपर नीचे पार्टिकल नहीं कर रहा। पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में ना, वो सर्कुलर मोशन में ही है। तो ये याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है। याद रखने का सबसे आसान तरीका है। तो मैंने अभी बच्चों एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन बताया, एंगुलर वेलोसिटी का। और एंगुलर वेलोसिटी का स्मॉल एंगल जो है इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। इन दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। तो अभी जो बचा हुआ टाइम है उसमें मैं और एक टेबल बनाऊंगा, और उस और एक टेबल में समराइज करूंगा दोनों भी चीजों को, डेल्टा थीटा बार की और ओमेगा बार की, इन दोनों को भी समराइज करूंगा। हाल है ना अमिताभ वर्मा, नहीं नहीं, तो वर्मा सोना तो दूसरा हाँ, आपला प्रथमेश, काय त्याचं नाव, हाँ, प्रथमेश, प्रथमेश. प्रथमेश इकडे. प्रथमेश कमीच आहे.